Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन वर्टिब्रेट्स फॉर द पर्पस ऑफ द लोकोमोशन। यानी हमें इस बात को डिस्कस करना है कि हमारे पास जो वर्टिब्रेट का मेजर जो ग्रुप है उसकी अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशंस करें तो हमारे पास उसमें बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फिशेस आते हैं। इन सब के अंदर आखिर बॉन्ड्स किस तरह अरेंज हैं, मसल्स किस तरह अरेंज हैं और ये अपने रेलिवेंट एनवायरनमेंट में किस तरह लोकोमोशन कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है फिशेस के अंदर जो पानी में उनको मूव करने में हेल्प कर रही है। एम्फीबियंस के अंदर आखिर वो कौन सा करैक्टर है कि वो पानी में भी रह रहे हैं और खुश्की पे भी रह रहे हैं। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में आखिर वो कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं कि वो रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और फ्लाइट का मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किए बैठे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए और सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और बेसिकली इस लास्ट टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है बॉन्ड्स की अरेंजमेंट क्या थी वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर जो उनको हेल्पफुल होंगी फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो याद रखिएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो हमेशा उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज कर लीजिए, तो उस ऑर्गेनिज्म की हमेशा अच्छी खासी अडेप्टेशंस होती हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक वेल अडेप्टेड होता है और उनके अंदर जितनी भी चेंजेस होंगी, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट की बात कर लीजिए, मसल्स की अरेंजमेंट की बात कर लीजिए, वो हमेशा उस एनवायरनमेंट के मुताबिक होंगी। जो एनवायरनमेंट वो फेस कर रहा है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक वो अपनी बॉन्ड्स के अंदर चेंजेस लेके आएगा, वो अपने बॉडी के मसल्स में चेंजेस लेके आएगा, वो अपनी शेप में चेंजेस लेके आएगा ताकि एक अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या कर सके, ज़िंदगी गुजार सके। तो ये जो अडेप्टेशंस होती हैं ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्वेटिक, ऑन लैंड, इन एयर। तो ये हमारे पास जो है वो मेन एनवायरनमेंट है जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और वो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इन एनवायरनमेंट्स के मुताबिक अडेप्टेशंस करते हैं, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट करते हैं, मसल्स की अरेंजमेंट करते हैं, स्पेसिफिक शेप गेन करते हैं ताकि वो अपने इन एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। अब यहाँ मैंने एक वर्ड बोला शेप में चेंज, तो शेप में चेंज भी बहुत ज़रूरी होता है टू लिव इन एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पे जब हम फिशेस की बात करते हैं तो हमेशा हम कहते हैं दे आर स्ट्रीम लाइंड, दे आर टेपर फ्रॉम देयर बोथ एंड, दोनों सिरों से पॉइंटेड हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पानी के अंदर ड्रैग फोर्स सबसे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो उनका पॉइंटेड होना इसलिए होता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, वो वेव्स को अच्छे तरीके से जो है वो क्रॉस कर लें, चीर लें, फ्रिक्शन कम से कम हो और बॉडी जो है वो बड़ा स्मूथली क्या कर ले, मूव कर ले। तो इस सेंस में हम बात करते हैं कि शेप के अंदर भी क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब हमारे पास जो हैं ये इक्वेटिक और लैंड और इन एयर, ये तीन तरह के बेसिक एनवायरनमेंट है जिनमें हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। हमने यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं वो देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमारे टॉपिक में शामिल था कि हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कस करना है, वर्टिब्रेट्स। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमारे पास वर्टिब्रेट्स की 5 बड़ी क्लासेस हैं।
वर्टिब्रेट्स। उन 5 बड़ी क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास है, जो सबसे पहले पैदा हुई, वो है फिशेस। उसके बाद जो इनसे पैदा हुए वो थे एम्फीबियन, और फिर जो एम्फीबियन से पैदा हुए वो थे रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल से आगे 2 लीनिएज निकली थी, एक से बर्ड्स पैदा हुए थे और एक से मैमल्स पैदा हुए थे। यानी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एंसेस्ट्रल हिस्ट्री देखें तो हमारे पास जो पहला लेवल है वो फिशेस का है। फिशेस से हमारे पास आएंगे एम्फीबियन, जो कि एंसेस्टर होंगे, डिसेंडेंट होंगे फिशेस के, और उसके बाद इनसे पैदा हुए रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल से फिर 2 लीनिएज निकली थी, एक जिनसे बने थे एव्स यानी कि बर्ड्स, और दूसरा जिनसे बने थे मैमल्स। तो मैमल्स और बर्ड्स, इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के हमारे पास एंसेस्टर जो हैं वो एम्फीबियंस हैं, और एम्फीबियंस के हमारे पास जो एंसेस्टर हैं वो फिशेस हैं। तो जब हमने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बोन्स की अरेंजमेंट को, बॉडी की शेप को, मसल्स की अरेंजमेंट को, एनाटॉमी को, विच विल प्रोवाइड हेल्प फॉर द लोकोमोशन इन देयर रेलिवेंट एनवायरनमेंट, तो हमारे पास जो है वो बात शुरू होगी फ्रॉम द फिशेस, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं वो फिशेस से शुरू होते हैं। तो आइए जी बात करते हैं फिशेस की। सो फिशेस, और जब हम बात करते हैं फिशेस की तो फिशेस के लिए हमें बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि ये तो सारे के सारे इक्वेटिक हैं, इक्वेटिक हैं। सो इनके अंदर बॉन्स की अरेंजमेंट, इनके अंदर मसल्स की अरेंजमेंट, इनका स्केलेटल, इट विल बी हाईली अडेप्टेड फॉर इक्वेटिक मोड ऑफ लोकोमोशन। तो अब कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस इनके अंदर हैं, आइए ज़रा उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें फिशेस के अंदर तो इनमें जो मसल्स की अरेंजमेंट है वो है इन 4 बंडल्स। 4 बंडल्स के अंदर क्या है जी, मसल्स की अरेंजमेंट है। सपोज कीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इनका जो है वो स्पाइन है, और ये लीजिए हम, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रा कर दूँ, ये लीजिए, तो यहाँ पे मसल्स अरेंज हैं इन 4 बंडल्स, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब क्या होगा, एक साइड से अगर मसल नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरी साइड से मसल नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों रिलैक्स करेंगे। फिर इधर वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इधर वाला मसल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाकी दो रिलैक्स करेंगे। सो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन वो है विद अल्टरनेट मैनर। सो इस अल्टरनेट मैनर की वजह से इनके अंदर जो एक वेव पैदा होती है वो होती है एफ रिगल, एफ रिगल, और इनकी जो मूवमेंट होती है वो एफ रिगल, यानी एफ के मैनर में इनमें क्या होंगी, वेव्स पैदा होंगी, और ये क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। इनमें अगर हम देखना चाहें कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं या कौन से ऐसे मेंबर हैं जो बहुत ज़्यादा एस रिगल मूवमेंट को शो करते हैं, तो इनकी हमारे पास एग्जांपल्स में शामिल है हमारे पास डॉग फिश, डॉग फिशेस, शार्क, ये हमारे पास जो है वो एफ रिगल को शो करते हैं, और आप इसे इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर हम इनसे ऑनवर्ड अगर हम डिस्कस करें तो इससे ऑनवर्ड हमारे पास, अगर मैं आऊं रेप्टाइल्स की बात करने, एम्फीबियंस की बात करने,
और मैमल्स वगैरह की बात करने, अभी बर्ड्स में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, सिर्फ इनको कर रहा हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर मैं इनकी अगर बात करूँ तो इनमें जो मेजर करैक्टर पाया जाता है वो टेट्रापोडी का पाया जाता है, टेट्रापोडी। अब टेट्रापोडी से मुराद ये होगा कि इनके अंदर 4 टांगे हैं। तो बेशुमार हमारे पास इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बेशुमार, जिनमें 4 टांगे हैं और उन 4 टांगों पे क्या करते हैं? गुजारा करते हैं। अब इस टेट्रापोडी के अंदर अगर हम जाएं तो हमें इन एनिमल्स की स्केलेटल के अंदर, मसल्स अरेंजमेंट के अंदर, अच्छी खासी नजर आएगी होमोलॉजी। इसके अंदर हमें नजर आएगी होमोलॉजी। अब होमोलॉजी से मुराद ये होगा कि जैसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली सेम, फंक्शनली डिफरेंट। तो इनके अंदर अच्छी खासी सिमिलैरिटीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड्स की तादाद, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट, मसल्स की अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सब में सेम नजर आएगी। लेकिन सब के अंदर फंक्शंस डिफरेंट होंगे। कोई पानी के अंदर उसको यूज कर रहा है, कोई लैंड के ऊपर उसको यूज कर रहा है, कोई रनिंग में, कोई वॉकिंग में। तो इस तरह किसी में बड़ी स्विफ्ट मूवमेंट है तो किसी में बड़ी स्लो मूवमेंट है। तो इनके अंदर फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन सब के अंदर इनकी बॉन्ड्स की अरेंजमेंट में, बॉन्ड्स की तादाद में, मसल्स की अरेंजमेंट में अच्छी खासी हमें होमोलॉजी नजर आती है। अगर हम देखें फिशेस से जो डायरेक्ट पैदा हुए, तो फिशेस से जो डायरेक्ट पैदा हुए थे वो थे एम्फीबियंस। सो जब एम्फीबियन पैदा हुए तो एम्फीबियंस के अंदर जो मेन चेंज आया वो ये आया कि इनके अंदर हुई इमर्जेंस ऑफ लेग्स और लिम्ब्स। सो इससे पीछे अगर हम देखें तो सिर्फ फिन्स थे जो कि स्विमिंग में हेल्प कर रहे थे। अब जब इनमें लेग्स आ गई तो लेग्स का आ जाना, लिम्स का आ जाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब ये जो है कैन लिव ऑन लैंड। तो देख लीजिए लेग्स के अंदर जो है वो क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। स्केलेटन के अंदर चेंजेस आई, स्केलेटन से जो है वो लेग्स निकलना शुरू हो गई ताकि इनको एक नए एनवायरनमेंट में क्या दी जाए? अडेप्टेशन दी जाए। तो लेग्स के आने की वजह से, लिम्स के डेवलप होने की वजह से इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया अपने आप को फ्रॉम इक्वेटिक एनवायरनमेंट टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब जब हम फर्दर आगे चलते हैं कि एम्फीबियन से आगे जो पैदा हुए, तो एम्फीबियन से आगे जो पैदा हुए वो रेप्टाइल्स वगैरह पैदा हुए, और रेप्टाइल से आगे जो है वो मैमल्स और बर्ड्स वगैरह पैदा हुए। अब इनमें चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो मैमल्स हों, अगर हम इन सब में देखें तो इनमें कॉन्सेप्ट पाया जाता है विच इज पेंटा डेक्टाइली, पेंटाडेक्टाइली। अब पेंटाडेक्टाइली से मुराद ये होगा कि इनकी जो लिम्स हैं उन लिम्स के अंदर जो 5 उंगलियां हैं वो पाई जाती हैं। तमाम के अंदर 5 उंगलियां पाई जाती हैं। आप वो रेप्टाइल्स ले लीजिए, मैमल्स ले लीजिए, एम्फीबियंस ले लीजिए, उनके अंदर आपको 5 उंगलियां नजर आएंगी। यानी जो फलेंजेस हैं अगर वो टॉज बनाने में इन्वॉल्व हैं या फिंगर्स बनाने में इन्वॉल्व हैं तो दे विल अरेंज देमसेल्फ इनटू 5 रोज। तो 5 जो है वो इनके अंदर उंगलियां मौजूद हैं। अब ग्रुप्स डिफरेंट हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, लेकिन सब के अंदर जो फ्लिंजेस की अरेंजमेंट है वो 5 जो है वो रोज के अंदर है। ये अच्छी खासी जो है वो इनके अंदर होमोलॉजी पाई जाती है, ऑल्दो दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन इनके अंदर ये जो है वो पाई जाती है होमोलॉजी। इसके अलावा इनके अंदर जो होमोलॉजी पाई जाती है वो पाई जाती है इन देयर पैल्विक रीजन, इन पैल्विक रीजन।
अब पैल्विक रीजन में होमोलॉजी ये पाई जाती है कि इनका जो पैल्विक रीजन होता है उसमें होती हैं कॉक्सल बोन्स, और ये जो कॉक्सल बोन्स होती हैं फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, प्यूबिस, ईशियम। तो इन तीन बॉन्ड्स के फ्यूज होने के बाद कॉक्सल बॉन्ड बनती है। सब में ऐसा है, चाहे वो एम्फीबियंस हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, इन सब के अंदर इन तीन बॉन्ड्स के फ्यूज होने से कॉक्सल रीजन बनेगा, और वो कॉक्सल रीजन जो है वो आगे पैल्विक रीजन बनाएगा। और इनमें क्या होगा, जो इनकी लिम्स होंगी वो अटैच होंगी विद द सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल रीजन के साथ इनकी जो है वो क्या होंगी, लिम्स अटैच होंगी। और जहां पे अटैचमेंट होती है लिम्स की, वहां पे एक स्पेसिफिक क्या होता है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ लिम्स, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं असिटाब्यूलम। तो ये हमारे पास सब ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो सब ऑर्गेनिज्म में ये अच्छी खासी क्या है जी, इनके अंदर होमोलॉजी पाई जाती है। अगर हम मैमल्स के लिहाज से देखें तो बेशुमार हमारे पास मैमल्स जो हैं, इनके अंदर जो इनकी लेग्स हैं आर प्रेजेंट जस्ट beneath दी बॉडी। अब इनके अंदर जो इनकी लेग्स हैं वो एग्जैक्ट इनकी बॉडी से नीचे हैं। जब बॉडी से नीचे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट को कैरी करना है। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट को कैरी करना है और हर वक्त वेट को कैरी करना है, सपोज अगर ये खड़े हैं तो फिर भी बोन्स जो हैं वो वेट कैरी कर रही हैं, लेग्स जो हैं वो वेट कैरी कर रही हैं, और अगर ये चल रहे हैं तो उस वक्त भी जो है वो बोन्स जो हैं वो वेट को क्या कर रही हैं, कैरी कर रही हैं। तो इनके अंदर जो है वो मसल्स की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे होती है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर अटैचमेंट, मस्कुलर अटैचमेंट किसकी, इनकी लिम्स की विद गिर्डल्स। तो गिर्डल्स के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो है वो अटैचमेंट होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो वेट को कैरी कर सके बल्कि इनकी मूवमेंट में भी क्या हो, इन्वॉल्व हो। मैमल्स के अंदर कुछ ऐसे भी जानवर हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप टाइगर वगैरह की बात करें या लायन वगैरह की बात करें, या फिर हम जो है वो डॉग वगैरह की, या इसके अलावा और कुछ मैमल्स की बात करें, तो जब आप इनके रनिंग मैकेनिज्म को देखते हैं तो इनके रनिंग मैकेनिज्म में आपको फील होगा कि ये अपने स्पाइन को बेंड कर लेते हैं। जब ये अपने स्पाइन को बेंड कर लेते हैं तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स वहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और अगले ही लम्हे जब वो उस बेंडिंग पोर्शन को स्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जिससे एक लंबी छलांग लगाने में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो अब स्पाइन का बेंड होना किस वजह से है, डेफिनेटली स्पाइन के अंदर पाए जाने वाले वर्टिब्रीज की अरेंजमेंट की वजह से, और उनके साथ जुड़े हुए मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से, कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्पाइन इस तरह अरेंज है, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रीज इस तरह अरेंज है कि वो बैंड जो है वो शो हो जाता है। अब बैंड के शो होने पर उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जैसे ही वो अपनी शेप को रीस्टोर करेगी, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और एक लंबा जंप लगाने में, एक स्विफ्ट मूव करने में, जंपिंग करने में और फास्ट रनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये भी बोन्स और मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट हमारे ग्रुप की, तो वो लास्ट ग्रुप जो है वो हमारे पास है बर्ड्स
और बर्ड जो है ये हमारे पास जो मोड ऑफ लोकोमोशन शो करता है वो शो करता है फ्लाइट। तो फ्लाइट के लिए इसके अंदर अच्छी खासी क्या है, अडेप्टेशंस हैं जो कि हेल्प कर रही हैं इसको फॉर द पर्पस ऑफ द लोकोमोशन। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, आइए ज़रा देखते हैं जो चेंजेस हैं। इन चेंजिंग में द फर्स्ट वन इज जो 4 लिम्स है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो ये सबसे बड़ा इनके अंदर चेंज आया, प्रोवाइडिंग देम हेल्प फॉर फ्लाइट। और विंग्स जो है कवर बाय फीदर्स, तो बहुत आसानी होती है ताकि आसानी से क्या किया जाए, मूव किया जाए इन एयर। इसके अलावा रिड्यूस नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तादाद कम हो जाती है। ये भी इनकी बॉडी को क्या बना देता है, लाइट वेट। साथ ही साथ हॉलो, अंदर से खोखली है बॉन्ड्स, ये क्या करती हैं, ये हॉलो बॉन्ड्स जो हैं मेक देम लाइटर। जब वो हल्की हो जाती हैं तो बॉडी हल्की होगी, बॉडी को फ्लाइट करने में आसानी होती है। फिर विंग्स की जो शेप होती है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कुछ हमारे पास ऐसे भी बर्ड्स हैं जिनके जो विंग्स हैं वो हैं लॉन्ग एंड नैरो। तो जिनमें लॉन्ग और नैरो विंग्स होते हैं उनके अंदर मिसाल के तौर पर गुल वगैरह, सी बर्ड वगैरह, ये ज़्यादातर ग्लाइडिंग में इनको यूज़ करते हैं। ग्लाइडिंग मीन स्विमिंग इन एयर। और जब हम बात करते हैं कुछ और बर्ड्स की तो उनके अंदर हमें नज़र आते हैं कि जी शॉर्ट होंगे और थिक होंगे, जैसे ईगल वगैरह हो गया। तो वो जो है वो वहाँ पे वो इन विंग्स को फ्लैपिंग में यूज़ करते हैं ताकि बड़ा पावरफुली जो है वो क्या किया जाए, एक प्रेशर जनरेट किया जाए, जो है वो एयर को जो है वो डाउनवर्ड जो है वो प्रेस किया जाए ताकि बॉडी जो है वो क्या करे, एक स्पेसिफिक हाइट गेन करे। इसके अलावा इनकी बॉन्स में एक और अरेंजमेंट है क्योंकि फ्लाइट के लिए जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक स्पेसिफिक मसल जिन्हें हम बोलते हैं सुप्राकोराकॉइड। अब ये जो कोराकॉइड हमारे पास मसल है जो कि फ्लाइट में इन्वॉल्व होता है, ये आपके जो है वो बर्ड्स के पेक्टोरल गिडल में अटैच होता है। इनके अंदर एक और जो अडेप्टेशन है वो बेसिकली है फॉर्मेशन ऑफ फोरामेन ट्रायोजियम। फोरामेन का वर्ड जहां भी यूज होता है वो ओपनिंग के लिए यूज होता है। ट्रायोजियम बेसिकली ट्राई से निकला है विच मीन 3। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व होती हैं जिनमें एक है कोराकॉइड, एक है स्कैपुला और एक क्लैविकल। इन तीनों बॉन्ड्स के मिलने पे एक दरमियान में ओपनिंग डेवलप होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ट्रायोजियम। याद रखिएगा फ्लाइट में जो मेजर मसल इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं सुप्राकोराकॉइड। ये फ्लाइट में इन्वॉल्व होता है विंग्स की जो है वो मूवमेंट में, यानी ये पेक्टोरल रीजन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब ये मसल जो है जब इसने फ्लाइट में आसानी पैदा करनी है, विंग्स की फ्लैपिंग करनी है, तो इसका जो टेंडन होता है, टेंडन वो इस ओपनिंग को क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद ये ह्यूमरस से जाके अटैच हो जाता है, ह्यूमरस से। अब सुराख से गुजरकर ह्यूमरस से अटैच होने पर इसकी एक मजबूत जो है वो अटैचमेंट हो जाती है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो विंग्स को जो है वो प्रॉपर फ्लैपिंग में आसानी मिलती है और बॉडी को जो है वो फ्लाइट करने में जो है वो बहुत ईजीनेस हो जाती है। तो ये एक जो है वो इनके अंदर अडेप्टेशन होती है। और लास्ट अडेप्टेशन इनके अंदर वो है कील फॉर्मेशन। अब कील फॉर्मेशन में इनका जो स्टर्नम होता है, अगर हम बात करें आम मैमल्स की, हमारी अपनी बात कर लीजिए तो हमारे अंदर स्टर्नम जो है वो बहुत फ्लैट है,
लेकिन इनके अंदर जो है वो हाईली पॉइंटेड बन जाती है। जब हाईली पॉइंटेड बन जाती है सो इट विल प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। तो जब बहुत ज़्यादा मसल्स अटैच होंगे जिनमें से पेक्टोरल मसल्स शामिल हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इनके अंदर पेक्टोरल गिडल जनरेट होगा, पेक्टोरल मसल जनरेट होंगे और विंग्स की फ्लैपिंग में इनको क्या होती है, आसानी होती है। अब बर्ड्स का फ्लाइट का मोड ऑफ एक्शन है तो हमारे पास कुछ मैमल्स भी हैं जो फ्लाइट का मैकेनिज्म शो करते हैं। ऑल्दो वो बर्ड्स में नहीं आते, वो मैमल्स का ही पार्ट हैं, लेकिन फ्लाइट के लिहाज से हम उनको यहां पे डिस्कस करने लगे हैं और वो है हमारे पास बैट्स। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट मोड ऑफ फ्लाइट किनका है तो याद रखिएगा बैट्स हैव मोस्ट एफिशिएंट फ्लाइट मैकेनिज्म। इसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं बैट्स की तो उनके जो विंग्स होते हैं उनके अंटीरियर रीजन से विंग शुरू होते हैं और पोस्टीरियर रीजन क्लोज टू द लेग एनल रीजन तक इनके जो है वो विंग्स आते हैं। तो पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है, पूरी बॉडी। तो जब इन्होंने विंग्स को खोलना है तो वो बिल्कुल पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है बाय विंग्स और दे विल प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इनकमिंग एयर, जिससे उनको फ्लाइट करने में आसानी होती है। अब इनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और प्रॉपरली जो है वो क्या होंगे, एक्सटेंडेड होंगे, फैले हुए होंगे फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड, और उन विंग्स को सपोर्ट किया होगा बाय द फ्लेंजेस। उनके अंदर फ्लेंजेस शामिल हैं और फ्लेंजेस जो है वो पूरे विंग को जो है वो सपोर्ट करने में और उसको एक्सटेंड करने में, उसके फैलाव में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फ्लाइट होती है वो मोस्ट एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू अदर बर्ड्स। तो ये भी जो मोस्ट एफिशिएंट फ्लाइट है वो इनके अंदर पाई जाने वाली फ्लिंजेस की जो है वो ह्यूमरस की और रेडियस अल्ना की अरेंजमेंट की वजह से है। तो इस तरह हमने यहाँ तक कंप्लीट किया अपने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि था अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द वर्टिब्रेट फॉर द पर्पस ऑफ द लोकोमोशन, जिसमें हमने तमाम जो है वो वर्टिब्रेट्स डिस्कस किए फ्रॉम द फिश लेवल अप टू दी बर्ड्स एंड मैमल्स लेवल। अगर हम इस टॉपिक की जो है वो इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये जो टॉपिक है वो विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपने ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से रेडी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। हाँ, इसमें से कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स निकलते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट जो है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एंड पे हमने एक बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली बात नैरो और लॉन्ग किस में है और शॉर्ट और थिक किस में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू का पॉइंट है। इसके अलावा हमने बात की कि मोस्ट एफिशिएंट जो है वो फ्लाइट किस में है, बैट्स में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने बात की ये वाली बात फोरामेन ट्रायोजियम, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के लिए जो मेन डिप्रेशन होता है उसका नाम क्या है, असीटाब्यूलम, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो इस तरह ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।